बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में तवानाई बहरान, विफाक का बचत पॉलिसी का ऐलान। रेस्टोरेंट और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। सरकारी इदारों के 20% लोग घर से काम करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास के बाद विफाकी वज़रा ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया 20% सरकारी मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। इस फैसले से 8 से 9 हजार मेगावाट बिजली की बचत होगी और 62 अरब रुपए बचाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, हम ई बाइक्स मुतारिफ कराने जा रहे हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की दरामद शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पुराने पंखे 120 से 130 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। नए पंखे तकरीबन 40 से 60 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इन पंखों के इस्तेमाल से 15 अरब रुपए की बचत होगी। LED बिलों के इस्तेमाल से 23 अरब रुपए की बचत होगी। घरों में पंखे और एयर कंडीशनर के इस्तेमाल में बचत से 8 से 9 हजार मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा, कैपेसिटी पेमेंट की मद में 28 अरब माहाना बचत होगी। गैस फराहम करने वाली कंपनियां गीजर के लिए बचत के आलात फराहम करेंगी। इससे 52 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। मुतबादिल स्ट्रीट लाइट्स जलाने से 4 अरब रुपए की बचत होगी। और अभी आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की कारोबारी औकात कार महदूद करने की तजवीज़। फैसलाबाद के ताजिरों ने हुकूमती इक़दाम को खुश आइन करार दिया। कहा, इस फैसले में हुकूमत के साथ हैं। विफाकी हुकूमत के मार्केटों को रात 8 बजे बंदिश के फैसले को ताजरों ने खैर मकदम किया। सिटी जनरल सेक्रेटरी कलात बोर्ड अब्बास हैदर ने कहा कि यह फैसला मुल्क की माशी सूरत हाल को मद्देनजर रख कर किया गया है। इसको सराहते हैं। मैं हुकूमती इक़दाम को अप्रिशिएट करता हूँ और साथ ये मैं कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को लाजमी अपनी मशावरत में शामिल करें। नायब सदर FCCI असलम भली का कहना था कि मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र फैसला मुनासिब है। रहनुमा अंजुमन ताजरान कचहरी बाजार सलमान आरिफ शेख का कहना था कि ताजर सुबह जल्दी दुकानें खोलें और रात को जल्दी बंद कर दें। रोड-अफ्ताब अहमद भट्ट ने कहा कि फैसला बेहतर और रात को जल्दी बंद कर दें। रोड-अफ्ताब अहमद भट्ट ने कहा कि फैसला बेहतरीन है। मोहम्मद अमीन भट्ट ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि मार्केटें 8 बजे की बजाय 9 बजे बंद की जाएं। मईशत के और बहरान है तवानाई का, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अच्छा और खुश आइंद फैसला है। हर वो फैसला जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर, हमें वो अडॉप्ट करना चाहिए डिसीजन। बहुत अच्छा इक़दाम है जी हुकूमत का, और क्योंकि इससे हमारे जो मुल्क की जो इकनॉमी है, तरक्की है, वो उसमें छुपी हुई है। क्योंकि मुल्क का मामला है, हमारे पाकिस्तान का मामला है, तरक्की का मामला है, हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि इस फैसले पर अमल दरामद से मुल्क को 62 रुपए की बचत होगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारो के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद, समंदरी, तांदियावाला, जड़ावाला में सोलर एनर्जी सिस्टम की तनसीब का फैसला। महकमा बिल्डिंग ने तखमीना लागत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद को इरसाल कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जड़ावाला में सोलर एनर्जी सिस्टम पर 13 करोड़, जुडिशल कॉम्प्लेक्स समंदरी पर 11 करोड़, जबकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स तांदियावाला पर 12 करोड़ रुपए लागत आएगी। दूसरी जानिब डिवीजन भर में सुई गैस बहरान उरूज पर, जंग में सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा, शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, सार्फिन लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। खवातीन का कहना था कि बच्चे बगैर नाश्ता स्कूल जाने पर मजबूर, तो बड़े भी बगैर कुछ खाए काम पर जाने लगे हैं। LPG महंगी होने के बाद अब लकड़ी भी फी मन 800 रुपए में फरोख्त हो रही है। अगर आज की बात करें तो तकरीबन दोपहर 12 बजे से 12:30 के दरमियान रही है। सो कुकिंग में, बच्चों के नाश्ते में, खाने पीने हर चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। इवन कि हम अपना ये खुद काम रखते हैं, इसके बावजूद हमें लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गैस लोड शेडिंग से एक जानिब घरेलू सार्फिन परेशान, फैसलाबाद मंसूराबाद में शादी वाले घर के बाराती भी हुकूमत से नाला। गैस न होने से मेहमान नवाजी में परेशानी दरपेश है। दुल्हे की अम्मी का कहना है कि शादी वाला घर है, मेहमान भी आ गए हैं, लेकिन गैस नहीं है। सिलेंडर भी लेकर आए हैं, लेकिन गैस महंगी होने से वो भी कुव्वत खरीद से दूर हो गई है। सुबह सुबह बच्चों को उठाकर मेहमानों के लिए नाश्ता बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। हम क्लियर करके हम सोते हैं और सुबह घर वाले उठा देते हैं कि 7 बजे जाओ नाश्ता लेकर आओ, तो जिसकी वजह से बहुत परेशानी बनती है। तो बाहर से हर रोज जब खाना खाया जाता है तो बीमारियां भी साथ आती हैं, तो जेब पे वो भी भारी पड़ता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत बीमारियां फैलती है, जिसकी वजह से शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की फ्राहमी के लिए इक़दाम करने का मुतालिबा किया है। और यहाँ आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। टोबा में चक्की का आटा 20 रुपए महंगा, 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा।
टोबा टैक्सी में गरीब का खाना पीना बंद हो गया। गंदम और आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। चक्की का आटा गुज़िश्ता रोज 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था और आज 120 रुपए किलो हो गया। शहरी दुहाइयां देने लगे। शहरी कहते हैं 15,000 आमदन में गुजर बसर करना नामुमकिन हो चुका है। एक मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपए है। 3 वक्त का खाना कैसे पूरा होगा? आटा लेने आए थे यहाँ पे, पहले तो 100 रुपये था, अब जाने की पता नहीं 120 रुपये हो गया। पहले तो यूटिलिटी स्टोर का आटा वो तो आपको पता ही है किस तरह का मैदे का आटा होता है, वो तो आम बंदा चलो वही है कि चलो एक वक्त बंदे के पास करना हो जाए। बिल्कुल ये इंतज़ामिया की नाअहली मैं समझता हूँ कि आटा पहले तो 100 रुपये जो था वो भी ज़्यादा रेट था, उस पर भी बमुश्किल गुजारा होता था और अभी आप देखें कि कल ही 120 रुपए कर दिया। दूसरी जानब चक्की मालकान का कहना था गंदम की कीमत 3200 रुपए से बढ़कर 3800 रुपए मन तक जा पहुंची है। आटे की कीमत में इजाफा करना हमारी मजबूरी है। एकदम 120 आटा करना पड़ा, 3200 गंदम थी, गवर्नमेंट ने 3200 से 3800 रेट कर दिया और आप गंदम का हाल देखें, वो जानवर भी गंदम नहीं खा सकते, हमें वो 3800 रुपये मिल रही है। तो हम खुद बताएं, हमें 100 में से 120 में भी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। चनियोट में भी दुकानदार सरकारी आटा ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त करने लगे। 10 किलो आटा की सरकारी कीमत 648 रुपए, जबकि दुकानदार 750 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि दुकानदारों के पास आटा दस्तयाब है, लेकिन दे कोई नहीं रहा। जिले इंतजामिया आटे की फराहमी यकीनी बनाए। दुकानदार हजरात जो है ना इसमें मुलवस हैं, ये 700 का 750 का होटलों वालों को देते हैं, मजदूर तबके को देते ही नहीं है। जिस लेने जाते हैं कहते हैं आटा खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया। दुकानों के अंदर आटा स्टॉक पड़ा होता है, ब्लैक में बेचते हैं। अगर आता है तो देते नहीं है, अगर देते हैं तो महंगा देते हैं, जो गवर्नमेंट की असल कीमत है उस पर देते नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने आटा महंगा करके महंगाई के पहाड़ तले दबी अवाम की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्क के तीसरे बड़े शहर के मकीन पैसों से बीमारियां खरीदने पर मजबूर हो गए। पीने का साफ पानी फैसलाबादियों की पहुंच से बाहर हो गया। पीने का साफ पानी फैसलाबाद के शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। डिप्टी डायरेक्टर वासा अमीन डोगर कहते हैं वासा जिला में 70% एरिया को साफ पानी की सर्विस फराहम कर रहा है, जबकि शहरी बदबूदार पानी और पानी न आने पर नाला हैं, जबकि ज्यादातर शहरी केमिकल ज़दा नीली कीनू और जंग आलूद वाटर टैंकर्स के जरिए पानी खरीद रहे हैं। पानी दे बाद का साफ आंदा जी, लेकिन बाद का एडा गंदा आंदा वा कि गटरां दे पानी दी स्मैल आंदी है। घरों में वासा का पानी आता ही नहीं है, अगर आता है तो वो सारा गंदा आता है, बाहर से कैने भर कर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सारा पानी। वासा हुकाम कहते हैं शहर में यौमिया 55 मिलियन गैलन पानी सप्लाई किया जा रहा है, जबकि वासा के पास 110 मिलियन गैलन पानी सप्लाई की गुंजाइश है। अमीन डोगर का कहना था कि बिजली महंगी होने पर पानी की सप्लाई में कमी की गई। इस वक्त वासा जो है, वासा की वैसे तो डेली की जो कैपेसिटी है वाटर प्रोडक्शन की, जो हमारे पास रिसोर्स है वो 110 MGD हम वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी जो वासा वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो 55 MGD है। 55 MGD पानी ऐसा है जो हम डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि घरों में साफ पानी मुयस्सर हो तो पैसे देकर बीमारियां ना खरीदे। वासा की जानिब से मिलने वाला पानी अक्सर गंदा और बदबूदार होता है, मगर वासा हुकाम साफ पानी की फरहमी के लिए इक़दाम नहीं कर रहे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद एलाइड अस्पताल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। सीटी स्कैन मशीन खराब है, जबकि MRI मशीन भी मुकम्मल फाल नहीं। अलाइड अस्पताल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीजों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अलाइड अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन खराब है और MRI मशीन भी मुकम्मल फाल नहीं है, जिसके सबब मरीज की तशखीस के लिए मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में सीटी स्कैन और MRI करवाने के लिए ख्वार होते मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि हड्डी पट्टा जोड़ में वालिद ज़ेर इलाज है, सीटी स्कैन करवानी है मगर मशीन खराब है। इसके अलावा एक और मरीज का भी यही कहना है कि सीटी स्कैन करवानी है मगर मशीन खराब है, इसलिए अस्पताल इंतजामिया मशीन ठीक करवाए और हुकूमत मशीनों की तादाद बढ़ाए। जबकि कैंसर की मरीजा का कहना था कि सीटी स्कैन करवानी है मगर मशीन खराब है, बहुत परेशानी बनी हुई है, कहाँ जाए। कैंसर के मरीज हाँ तो मैं हूँ 12वां टीका हूँ लवा के आई हूँ, उन्होंने आख्या स्क्रीन करा लिया, रिपोर्टा करा ले, हूँ मैं मैसी अल गई हाँ सैन करैन कर, उन्हें आख्या मशीन खराब है, हूँ मैं आख्या तू पता कर ला मशीन खराब है नहीं खराब है। हाँ जी मशीन खराब है, तो हुकूमत चाहिए भी ये मशीन नवियां देने, परेशानी बनी कि नहीं। मशीनों की ट्यूब खराब है, ऐसा कहना है इंचार्ज सर्विसेज अलाइड अस्पताल डॉक्टर खालिद वड़ाइच का कि मुतल्लिका कंपनी ने ट्यूब खरीद ली है, इसलिए सीटी स्कैन और MRI दोनों मशीनें जल्द फाल हो जाएंगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज शाम तक ना प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा,
क्योंकि हमारा कंपनी वालों से रब्ता हो चुका है, वो ऑन द वे हैं और आज शाम तक उन्होंने वादा किया है। उन्होंने ट्यूब का मसला था, उन्होंने ख़रीद लिया और आज शाम तक ये मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह सुबह तक ना दोनों MRI और CT स्कैन दोनों ही वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। सिटी स्कैन खराब होने से शोबा बैरूनी और अंदरूनी मरीजों का इलाज मर्ज की तशखीस न होने के सबब रुका हुआ है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबाटेक सिंह में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का फैसला कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ऑक्सीजन गैस वाला पैदा करने वाला पहला खुद मुख्तार नॉन टीचिंग अस्पताल बन जाएगा। मरीजों को इलाज में सहूलत मैसर आएगी। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शहबाब आलम ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट पर 5 करोड़ रुपए लागत आएगी। ऑक्सीजन प्लांट 4 माह में लगा दिया जाएगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दूसरे अस्पतालों को भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फराहम करेगा। और अभी आपको बताएं, कमालिया में बनाई जाने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की SNE मंजूर कर ली गई। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों का अमल शुरू है। 57 सीटों पर भर्ती की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में पढ़ने के लिए आने वाले तलबा और तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इसके अलावा तलबा और तालिबात को इब्तदाई तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए डिस्पेंसरी भी कायम की जाएगी। आपको बता रहे थे, इस हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में पढ़ने के लिए आने वाले तलबा और तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इसके अलावा तलबा और तालिबात को इब्तदाई तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए डिस्पेंसरी भी कायम की जाएगी। डिस्पेंसरी के लिए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की मंजूरी भी दे दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में पढ़ने के लिए आने वाले तलबा और तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम कर दी जाएगी। इसके अलावा तलबा और तालिबात को इब्तदाई तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए डिस्पेंसरी भी कायम की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जहालत ने ज़हनी माजूर खातून को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। जाली पीरनी ने इलाज के नाम पर खातून का चेहरा जला दिया। रसूलपुरा की रिहायशी सोनिया बीबी जहनी अमराज का शिकार थी। हमसाया वसीम शहबाज ने झंग से जाली पीरनी शमीम को बुलवाया। शमीम ने कमरे में बंद करके सोनिया का जिस्म गर्म सलाखों से दागा और चेहरा अंगीठी में देकर नाकाबिले शिनाख्त बना दिया। जाली पीरनी चेहरा 5 दिन में ठीक होने का झांसा देकर फरार हो गई। SHO थाना गुलाम मोहम्मदाबाद SP हाफिज कामरान की हिदायत पर जाली पीरनी, महल्लादार वसीम और मजीद 2 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने फरार मुलजमान में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून सोनिया बीबी का कहना था 3 औरतों ने इसको गर्म सलाखें लगाई और अंगीठी से चेहरा झुलसा दिया। मुतासरा खातून के वालिद अब्दुल गफ्फार का कहना था बेटी सोनिया ज़हनी अमराज का शिकार थी। महल्लादार ने रूहानी इलाज के नाम पर जाली पीरनी बुलवाई और बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, जब देखा तो कुड़ी सारी जली हुई थी। जहालत ने हवा की एक और बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। जिम्मेदार किसको करार दिया जाए? कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में जिला इंतजामिया, वासा म्यूनिसिपल कमेटी और PTCL की गफलत जिंदगियां निकलने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में खुले मैन होल शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। एक तरफ जानों का नुकसान, दूसरी तरफ सड़कें मुतासिर। महकमा हाईवे के PTCL को लिखे मरासले किसी काम ना आ सके। सर्कुलर रोड कोतवाली रोड पर PTCL बिल्डिंग के हदूद में खुले गटर मैन होल पर 4 माह बाद भी ढक्कन न लगाया जा सका। शहरियों का इजहार तशवीश। हाँ जी, सारे सामने इशारा है। इशारे तो जड़ियां गड्डियां लंघदियां, बच्चे लंघदे, मुंह ध्यान लो डिग पैंदे ने इत्थे जी। हाँ जी, बहुत नुकसान दे GT रोडां ते हिसाब किताब होया पिया। खुले मैन होल गड़े फैसलाबाद के शहरियों के लिए मौत का सामान बनने लगे। कोहिनूर चौक, स्टेशन चौक, पहाड़ी ग्राउंड, मिल्लत चौक में गुज़श्ता कई माह से मैन होल्स पर कवर मौजूद नहीं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत और ज़िला इंतजामिया सहूलतें फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अगर अब भी होश के नाखून न लिए गए तो आइंदा आकाश मंजूर जैसे कई मासूम बच्चे हादसात का शिकार होते रहेंगे। पैगाम ये है कि इन पर थोड़ा काम करना चाहिए, मसले को हल करना चाहिए। कोई किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है ये, ठीक है। गवर्नमेंट को खास तौर पर इस तरह के गढ़ों को बंद करना चाहिए। मेन रोड के ऊपर है, मेन चौक के ऊपर है। ये देखे फैसलाबाद का मेन चौक है। वाज़ेह रहे मैन होल में बच्चे के गिरने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। ऐसे में ज़िला इंतजामिया, वासा हुकाम, म्यूनिसिपल हुकाम और PTCL हुकाम मैन होल को कवर करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ तफसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद।
खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में बिजली के खंभों का 55 करोड़ के मंसूबे को झटका। भक्कर रोड की तामीर का काम मजीद लटक गया। भक्कर रोड की मंजूरी और तामीर का काम 2021 में शुरू हुआ। 2022 भी इख्तिताम पर, मगर तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका। सड़क की तोसी में बिजली के खंभे आड़े आने लगे। महकमा रोड्स के मुताबिक खंभों की मुंतकिली के लिए फेस्को को अदायगी कर दी गई, मगर खंभों के सबब 55 करोड़ रुपए की जेर तामीर भक्कर रोड को ब्रेक लगी हुई है। सिर्फ 5 किलोमीटर लंबी भक्कर रोड लंबे अरसे से जेर तामीर है। सड़क की एक तरफ बजरी डालकर काम मुकम्मल कर दिया गया, मगर दूसरी तरफ खंभे होने की वजह से काम मुकम्मल नहीं हो रहा। अलियाबाद से अयूब चौक तक फेस्को के दर्जनों खंभे बड़ी रुकावट हैं, जिस पर शहरी नाला हैं। साल से ऊपर हो गया सड़क शुरू हुई हुई, लेकिन वापडा वालों के जो पोल हैं वो सड़क के दरमियान में खड़े हैं। ये किसी टाइम भी हादसे का बायस बन सकते हैं। कारोबार जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हैं। पिछले हम लोग 1.5-2 साल से मुतासर हैं। हम लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, अपने तजावज़ात को हमने पीछे हटाया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो काम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। भक्कर रोड की तामीर में ताखीर से मकीन और कारोबारी हल्का मुश्किल में है। शहरियों ने सड़क की जल्द तकमील की अपील की है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के 6 चक्कूक से मुल्हिका नहर के अतराफ में पुलों की तामीर की स्कीम मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी। डिप्टी कमिश्नर से तफसीलात तलब कर लें। फैसलाबाद के चक नंबर 83, 86, 87, 88, 92 और चक नंबर 255 से मुल्हिका नहर पर पुल तामीर किए जाएं। वज़ीर आला ऑफिस ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से तखमीना लागत समेत तमाम तफसीलात तलब कर लें। और अभी आपको बताएं, पेट्रोल डीजल की कीमत तो कम हुई, लेकिन मुसाफिर बसों के किराए कम न हो सके। ट्रांसपोर्टर्स लूटने के बहाने तराशने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात गाड़ियों के किरायों तक न पहुंच सके। चिन्योट से दीगर शहरों को जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों के किराए जूं के तूं हैं। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने पर किरायों में भी कमी होनी चाहिए। और किराया 650 रुपये ले रहे हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, लेकिन किराए कम नहीं हुए अभी तक। क्या 650 ही ले रहे हैं? 650 ले रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सिर्फ 10 रुपए पेट्रोल कम होने से गाड़ी के अखराजात में कमी नहीं आती। तमाम अखराजात बदस्तूर मौजूद हैं। कम अज कम 20-25 रुपए पेट्रोल कम होता तो किराया कम किया जाता। किराया जब डीजल पेट्रोल 5 रुपए बढ़ता है तो ये 10, 20, 50 बढ़ा देते हैं फी किराया के साथ, और जब ये कम होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं कम करते हैं। ये इनका पता नहीं क्या इशू है जी। 2 रुपए पेट्रोल बढ़े तो 20 रुपए फी सवारी के साथ बढ़ा देते हैं। जब कम होता है तो इनसे कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, वैसे है। ये बिल्कुल भी नहीं काम करते। अवाम का कहना है कि सफर रोज बरोज महंगा होता जा रहा है। हुकूमत रिलीफ दे। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में डिमांड से कम इंटर्नी कॉलेज टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी। डिवीजन भर में 1000 टीचर्स की जरूरत, 400 असातिज़ा भर्ती करने की इजाजत मिल सकी है। तमाम कॉलेजेस को 21 दिसंबर तक खाली नशिस्तों से मुतालिक बोर्ड पर नोटिस आवेजा करने की हिदायत। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हबीबुल रहमान कहते हैं कि छोटे कॉलेजेस को CTIs देंगे। फैसलाबाद डिवीजन के सरकारी कॉलेजेस को डिमांड के मुताबिक टीचर इंटर्नीज न मिल सके। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हबीबुल रहमान कहते हैं कि छोटे कॉलेजेस को तरजीही बुनियादों पर CTIs देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की खुली कचहरी। साइलिन के मसाइल सुने, मुतालिका महकमों को मसाइल हल करके रिपोर्ट करने की हिदायत। उनका कहना था कि रुकावट डालने वाले अफसरान की जिला में कोई जगह नहीं। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने जिला महकमों के सरबराहान को अवामी मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने की ताकीद की। उनका कहना था कि अफसरान साइलिन को बार बार दफातर के चक्कर लगवाने की रविश तर्क करते। फैसलाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से CTO दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने मसीही वार्डन्स के हमरा क्रिसमस का केक काटा। वार्डन्स में ईदी भी तकसीम की। CTO आसिफ सिद्दीक का इस मौका पर कहना था कि मसीही वार्डन्स की खुशियों में शामिल होने के लिए तकरीब मुनाकिद की गई है। दूसरी जानिब नून लीगी वफ्द की सिटी सदर शेख एजाज अहमद की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आमद 25 दिसंबर को गुलाम मोहम्मद आबाद में होने वाले वर्कर कन्वेंशन के सिक्योरिटी इंतजामात और इजाजत के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स ने वसूल की। इस मौका पर शेख एजाज का कहना था कि वर्कर कन्वेंशन में विफाकी वज़ीर दाखिला समेत तमाम अरकान और टिकट होल्डर मौजूद होंगे।
दूसरी जानिब फैसलाबाद में बार इलेक्शन के हवाले से तैयारियां तेज कर दी गई। इलेक्शन के लिए अंगूठों की तस्दीक का अमल भी जारी है। तमाम रजिस्टर्ड वोटर्स को अंगूठे की तस्दीक करवाने की हिदायत की गई है। बार इलेक्शन रूल्स के तहत अंगूठे की तस्दीक के बगैर वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं होगी। बार इलेक्शन बायोमेट्रिक के जरिए होगा। वोट कास्ट करने के लिए 20 से ज्यादा बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएंगी। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम का अहम इजलास हुआ। इजलास में बार इलेक्शन और नून लीग कन्वेंशन के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। बार सदारत के उम्मीदवार की हिमायत के हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली। इजलास की सदारत डिविजनल सदर लॉयर्स फोरम राना मौजम अब्बास खान ने की। डिविजनल सदर राना मौजम अब्बास खान का कहना था कि बार सदारत के लिए किस उम्मीदवार की हिमायत की जाए, इसका फैसला राना सनाउल्लाह करेंगे। और यहाँ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में एलिया केयर फाउंडेशन की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब स्पेशल बच्चों ने कायद आजम को खराज अकीदत पेश किया। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन यासिर हयात चट्टा, उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार अनवारुल हक, कायम मुकाम सदर सरवर बट ने खुसूसी शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे थे सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन यासिर हयात चट्टा, उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार अनवारुल हक, कायम मुकाम सदर सरवर बट ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि हम सबका फर्ज है स्पेशल बच्चों के साथ बेहतरीन बर्ताव करें। इन बच्चों पर मेहनत की जाए तो ये दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। स्पेशल बच्चों ने खूबसूरत परफॉर्मेंसेस पेश की और तकरीब में वकला की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से आगाही वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिपार्टमेंट की जानिब से अफ्लाटॉक्सिन बायो कंट्रोल एंड अप्रोच की आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मजीद ने वर्कशॉप की सदारत की। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जलाल आरिफ कहते हैं फसलों को दिए जाने वाले जहरीले खाद और केमिकल के इस्तेमाल को रोका जाए। बच्चों में ड्वार्फनेस आ रही है, छोटे कद हो रहे हैं, औरतों में डिप्रेशन आ रहा है और ह्यूमन बीइंग में डिप्रेशन आ रहा है। इसकी सारी की वजह जो बयान की जाती है, जो 90 अरब रुपए की दवाइयाँ जहरीली जो हम पाकिस्तान में ला रहे हैं, वो कीड़ों को तो शायद इतना नहीं मार रही जितना इंसानी ज़िंदगी पे अपने असरात मुरतब कर रही हैं। पीएचडी के तालिब इल्म कहते हैं आज हमने जहरीली खादों के इस्तेमाल से मुतल्लिक बहुत कुछ सीखा और अब हम इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। जहरीले खाद की वजह से डिप्रेशन और बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। 5 सब्जियों पे हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि जितनी भी हमने 8 पेस्टिसाइड स्टडी की हैं उनमें से तकरीबन 55% के जो रिजल्ट हैं वो हमें MRL से ज़्यादा मिले हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फसलों में मुज़र सेहत केमिकल और जहरीली खादों के इस्तेमाल को रोके ताकि इंसानी ज़हनी और जिस्मानी सेहत मजीद मुतासिर होने से महफूज। जैसे कि कैमरामैन मोहम्मद जुनीद के साथ किल्दल अकद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब इकबाल स्टेडियम में फैसलाबाद ग्रामर स्कूल का स्पोर्ट्स गाला, तलबा और तालिबात ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। फैसलाबाद ग्रामर स्कूल के स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ। बच्चों की वेलकम और तलबा की कराटे परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। तालिबात की परेड ने भी खूब समा बांधा। तलबा के भंगड़े से भी हाजरीन खूब महजूज हुए। तलबा और तालिबात ने अपनी परफॉर्मेंस पर बात करते हुए कहा कि हमने स्पोर्ट्स गाला बहुत इंजॉय किया है। ऐसे सेहतमंद इवेंट होते रहने चाहिए। हमने एरोबिक्स किया है, कराटे किया है और यहाँ बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा फंक्शन था। आज स्पोर्ट गाला है तो बहुत मजा आया है। मैंने कराटे परफॉर्मेंस की है तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। स्पोर्ट्स गाला में आए वालिदैन ने स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। ये एक एनर्जेटिक इवेंट है फॉर अपकमिंग जनरेशन और मुझे बहुत खुशी हुई आज इनको देख के कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्रिंसिपल FGS रिफत नवीद कहती हैं तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का मकसद बच्चों में मस्बत तब्दीली लाना है। मेहमान खसूसी वाइस चेयरमैन FDA कलीमुल्लाह का कहना था कि तलबा की नशोनुमा में खेल अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये एकेडमिक और उनकी स्टडी के साथ साथ बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हम हर तरह से हाजिर हैं। अगर इन्हें हमारी कहीं पे भी ज़रूरत हो हम हर तरह से इनको इसमें अपना अप्रिशिएट भी करते हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कतवाली रोड राव मोहम्मद इकबाल, स्पोर्ट्स डायरेक्टर राना हम्माद और GC यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर सायरा खान भी स्पोर्ट्स गाला में शरीक हुई। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम 4 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज। मुकाबला जात में टोबा, पीर महल, कमालिया और गोजरा चारों तहसीलों से 1122 स्टाफ और रजाकार हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स गाला टोबा क्रिकेट स्टेडियम में 4 रोज तक जारी रहेगा।
रेस्क्यू 1112 के अफसरान की जानिब से बताया गया है कि स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट और बैडमिंटन के मुकाबला जात होंगे। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स गाला का मकसद रेस्क्यू नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।